हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं एसपी अधिगम मंच पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 की जो सीरीज हमने शुरू कर रखी है, यानी कंप्यूटर की सीरीज कंटिन्यू है। ठीक है, तो उसमें 2 वीडियो हम कर चुके हैं। आज जो रहेगी कंप्यूटर की क्लास नंबर 3, यानी कि तीसरी वीडियो रहेगी। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने की है, फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर का परिचय किया है। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। एंड इसके बाद दूसरी जो वीडियो करी थी हम, उसमें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से अंग होते हैं, उनको डिस्कस किया। एंड थर्ड, आज जो हम करने वाले हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर में, आज करेंगे हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन से डिवाइसेस जो होती हैं वो इनपुट होते हैं और कौन कौन से आउटपुट होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर फर्स्ट कंप्यूटर का परिचय, उसे जाकर जरूर से देखें। एंड दूसरी को भी देखें। और थर्ड आज हम करने वाले हैं फ्रेंड्स, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो 2020 हो रही है, उसको लेकर जिसमें कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। ठीक है, तो कंप्यूटर की सीरीज हमारे अधिगम मंच हमारे चैनल पर कंटिन्यू है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमने 1, 2, थर्ड आज तीसरी वीडियो करने वाले हैं, यानी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस। तो फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहले आप जानते हैं कि कंप्यूटर किस तरह से फंक्शन करता है। कंप्यूटर जो फंक्शन करता है 3 मैकेनिज्म पर काम करता है, यानी कि इनपुट। जब भी हमें कंप्यूटर चलाना होता है, ऑपरेट करना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो सबसे पहले उसमें इनपुट करते हैं। यदि हम कंप्यूटर के वर्क की बात करते हैं, ये चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा से बता रहा हूँ आपको। यानी कि इनपुट करते हैं, उसमें इनपुट के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना, कोई भी कमांड हमने दिया, एंड उसके बाद प्रोसेसिंग चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि दोनों वीडियो आपने देख लिए हैं तो आप बताना कि प्रोसेसिंग कहाँ पर चलती है, कंप्यूटर के किस पार्ट में प्रोसेसिंग चलती है इनपुट देने के बाद। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आज हम बताने वाले हैं, लेकिन प्रोसेसिंग चलती है, एक कंप्यूटर का पार्ट होता है उसमें, जो जैसे कंप्यूटर का ब्रेन, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोलते हैं, उसमें प्रोसेसिंग चलती है। प्रोसेसिंग के बाद जो कंप्यूटर वर्क करता है, जो हमारा परिणाम आता है, जिसे हम चाह रहे होते हैं, वो आउटपुट निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो किसके थ्रू हम कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी कमांड देते हैं, वो इनपुट डिवाइस बोलते हैं उसे। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, आज हम इनपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे। एंड जो आउटपुट निकल कर आता है, कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनसे आउटपुट निकल कर आता है, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो रहेगी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को लेकर रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब इसे इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस। सबसे पहले इनपुट डिवाइस का नाम सुनते माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। अभी जैसे मैंने बताया, हम अपने निर्देश, कोई भी इंफॉर्मेशन आदि को इनपुट करते हैं। इनपुट मतलब उस सूचना को उसमें इंस्टॉल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि देते हैं, इनपुट करते हैं। तो किसके थ्रू इनपुट करते हैं। ठीक है, ऐसी डिवाइस, ऐसे यंत्र जो कंप्यूटर सिस्टम के अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, उनके थ्रू हम इनपुट करते हैं, सूचना उसमें प्रेषित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग चलते हैं, तो उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले कीबोर्ड की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं, कीज होते हैं, जैसे हम कीज बोलते हैं। कई तरह के, 4 तरह के की होते हैं, उसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसके थ्रू हम कोई भी अल्फ़ाबेट A to Z, 1 to न्यूमेरिकल, बाकी सभी लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी हम उसमें इनपुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, यानी कि जो इनपुट डिवाइस है हमारी, सबसे पहले आई होप आपको समझ आया होगा कि इनपुट क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, कोई भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहला जो हमारी इनपुट डिवाइस है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि कीबोर्ड। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमारी कीबोर्ड है। कीबोर्ड सभी ने देखा होगा,
ठीक है। तो कीबोर्ड में बहुत सारी की होती हैं, ऑलमोस्ट लगभग 104 और 108 कीज होते हैं, ठीक है। तो 4 तरह की की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, स्पेशल की होती हैं, ठीक है। एल्फान्यूमेरिकल की आगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे, जिस दिन कीबोर्ड डिस्कस करेंगे। तो सबसे कॉमन मोस्ट पॉपुलर जो इनपुट डिवाइस है, ठीक है, वो हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड के थ्रू हम देखो यहाँ पे अल्फाबेट, न्यूमेरिकल, ठीक है, आदि सभी इनपुट कर सकते हैं। ये हमें कोई चीज़ लिखनी होती है, यानी कि कोई टेक्स्ट करना होता है, तो हम कीबोर्ड का सहारा लेते हैं। न्यूमेरिकल कोई भी नंबर लिखना होता है, कैलकुलेशन संबंधी कोई भी गणना संबंधी चीज़ें इनपुट करनी होती हैं, ठीक है, तो हम कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे मोस्ट और सबसे कॉमन जो रहेगा वो कीबोर्ड रहेगा, सबसे पहले इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस ये हो गया, ठीक है। कीबोर्ड कीबोर्ड दो तरह के, कई तरह के आ गए हैं, जिसमें लगभग 104 और 108 की वाला होगा। इस कितनी कीज होती हैं, कितने तरह के होते हैं, उसे हम किसी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा हमारा कीबोर्ड होगा, एंड आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कीबोर्ड जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसके थ्रू हम इनपुट करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। कीबोर्ड के बाद आता है हमारा माउस। देख पा रहे होंगे, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू क्या इनपुट करते हैं, बेसिकली जो माउस होता है उसे हम पॉइंटर बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर डिवाइस है, इसके थ्रू हम पॉइंट करते हैं। इसके थ्रू हम कोई भी टेक्स्ट नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, ठीक है। चाहे वो हम अल्फ़ाबेट की बात करें, चाहे न्यूमेरिक की बात करें, इसके थ्रू हम लिख नहीं सकते। सिर्फ पॉइंटर जो हमारा कर्सर होता है उसको डायरेक्शन देते हैं हम, ठीक है। जो कर्सर इस तरह का होता है, ठीक है, स्क्रीन डिस्प्ले पर जो चल रहा होता है उसको हम डायरेक्शन देते हैं, इसलिए इसे पॉइंटर कहते हैं, ठीक है। माउस सभी ने देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टेढ़ा बन गया। इस तरह का माउस होता है, ठीक है। इसमें एक यहाँ पे व्हील होता है, जैसे आगे पीछे करने का सिस्टम होता है। यहाँ पे लेफ्ट बटन और राइट बटन होता है, ठीक। तो इस तरह से होता है। एक लाइट भी होती है, एक यहाँ पे वायर होता है जो कीबोर्ड में जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये राइट क्लिक हो गई, यानी कि राइट बटन बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं लेफ्ट बटन, ठीक है। तो माउस की जब भी हम बात करते हैं, माउस में 3 बटन होते हैं। एक जो हो गया राइट बटन, दूसरा हो गया लेफ्ट बटन, और थर्ड बीच में जो होता है एक बॉल होता है। इसके थ्रू हम स्क्रीन को ऊपर नीचे कर लेते हैं डिस्प्ले पर, ठीक है। तो ये रहा माउस। तो माउस को क्या कहते हैं, यानी कि ये पॉइंटर डिवाइस होती है, क्लियर। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड डिस्कस किया एंड माउस डिस्कस किया, ये इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। इसको पॉइंटर के थ्रू हम स्क्रीन पर कोई फंक्शन, कोई भी फाइल को खोल लेते हैं, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद कीबोर्ड माउस के बाद जॉयस्टिक आते हैं फ्रेंड। जॉयस्टिक भी हमारी इनपुट डिवाइस है। बेसिकली जॉयस्टिक जो होती है, इसका एक पहले पिक्चर बनाता हूँ, पहले उसे समझ लीजिए। जॉयस्टिक इस तरह से होती है, यहाँ पे एक सॉकेट लगा हुआ होता है नीचे। सॉकेट में अंदर भी एक बॉल होती है, लेकिन वो दिखाई नहीं होती, वो कवर हो रही होती है। ऊपर एक बॉल होती है। बेसिकली ये भी एक पॉइंटर डिवाइस है। जॉयस्टिक आपने देखा होगा, गेम्स खेलने में ज़्यादा इसका यूज होता है, जब हम कंप्यूटर पे कोई भी गेम्स खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो माउस का यूज नहीं करके जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ये भी पॉइंटर डिवाइस है, और ये भी माउस की जगह ही यूज होती है। जॉयस्टिक भी माउस की जगह यूज होती है, ठीक है। माउस की जब भी हम बात करें तो उसमें लेफ्ट और राइट बटन होता है, लेकिन इसमें ये जो बॉल होती है, ये इस दोनों को चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। नीचे इसको भी चारों डायरेक्शन में
मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली ये भी एक पॉइंटर डिवाइस है, इसके थ्रू भी हम कर्सर जो होता है हमारा उसको डायरेक्शन देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जॉयस्टिक की बात है, 3 डिवाइस हमने डिस्कस करने, सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ठीक। तो इसके थ्रू यानी कि इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम इनपुट करते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एक क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ठीक है। जो 3 अलग दे रखे होंगे आउटपुट डिवाइस और 1 दे रखे होंगे इनपुट डिवाइस। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या आउटपुट डिवाइस देकर कौन सा इनपुट डिवाइस है या कौन सा नहीं है। तो इनपुट डिवाइस की बात है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स लाइट पेन, लाइट पेन बिल्कुल पेन की तरह होता है, ठीक है, लेकिन उसमें इंक नहीं होती, वो इस तरह से चलता नहीं है। 1 सेकेंड, ओके। लाइट पेन बिल्कुल पेन की तरह होता है, पेन की तरह ही वो काम करता है। बेसिकली ये भी एक पॉइंटर डिवाइस ही होती है, इसके थ्रू भी हम पॉइंट करते हैं। लाइट पेन के थ्रू इस तरह से टच स्क्रीन पर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा लाइट पेन। लाइट पेन की हमने बात की, ठीक। तो इनपुट डिवाइस में, और उसके बाद हमने लाइट पेन की बात की। लाइट पेन के बाद आता है हमारा, तो पॉइंटर डिवाइस की बात हम करते हैं तो माउस पॉइंटर डिवाइस हो गए, जॉयस्टिक हो गए और लाइट पेन हो गई। 3 हैं, अलग अलग तरह से इनका यूज होता है। बेसिकली माउस का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब हम बात करते हैं स्कैनर। स्कैनर का सभी जानते होंगे स्कैनर के बारे में। जो इनपुट डिवाइस है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, बेसिकली स्कैनर जो होता है इस टाइप का बना हुआ होता है। इसमें एक यहाँ पे शीशा लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रिंटेड चीज़ हम रखते हैं, उसको ये स्कैन कर लेता है, ठीक है। क्या करता है, स्कैनर का काम क्या होता है, यानी जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको स्टोर करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में ये मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है, जिसे कंप्यूटर समझ सके और स्टोर कर सके और आगे सॉफ्टवेयर में उसका फंक्शन हो सके। तो स्कैन के थ्रू हम कोई भी चीज़ स्कैन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फोटोकॉपी हो गई, या बेसिकली इसे फोटोकॉपी मशीन कहते हैं। नहीं, ये फोटोकॉपी मशीन नहीं, वो प्रिंटर हो गया जिससे हम फोटोकॉपी करते हैं, ठीक है। ये स्कैन करता है कोई भी टेक्स्ट को, ठीक है। ये प्रिंटर का बिल्कुल उल्टा है। तो स्कैन कर ली कोई भी चीज़, उसके थ्रू हम उसमें किसी भी फोल्डर में उसे सेव कर सकते हैं और वो अपनी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस टेक्स्ट को, उस स्टोर को, या कोई भी इंफॉर्मेशन को उस पर फंक्शन करता है, ठीक है। तो ये रही एक बात स्कैनर। स्कैनर के बाद यानी कि ये प्रिंटेड डिवाइस को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है, आपको थोड़ी सी हेल्प करती है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी जरूर से बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि उनकी भी तैयारी कंप्यूटर से संबंधित बेहतर बन सके। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बात की और इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, इसके बाद माइक हो गई। माइक जिसे माइक्रोफोन बोलते हैं। माइक्रोफोन स्मॉल यानी छोटे से लेकर बड़े तक माइक्रोफोन है, ठीक है। ये माइक्रोफोन हो गया। वायरलेस या वायर के भी आते हैं, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या होता है, बेसिकली इसमें जो साउंड होती है सबको पता है, फिर भी बताने वाली चीज़ तो है नहीं, फिर भी बता देते हैं। यानी कि माइक के थ्रू हम बोलते हैं, ये जो साउंड होते हैं उसको डिजिटल में बदल देता है। साउंड को डिजिटल में करके कंप्यूटर में हम स्टोरेज कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं, या फिर स्पीकर के थ्रू इसे आउटपुट कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। इसमें हम क्या इनपुट कर सकते हैं, इसमें हम साउंड इनपुट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना
माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो बेसिक होते हैं, जो नॉर्मली सभी जानते हैं, उनसे क्वेश्चन ना बनते हैं, जो अलग तरह के होते हैं। जैसे नेक्स्ट आने वाला है माइक के बाद MICR। MICR की फुल फॉर्म तो जरूर से जरूर पूछी जाती है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ना केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अलग से भी जहाँ भी कंप्यूटर पूछा जाता है, जिस भी भर्ती में, जिस भी परीक्षा में या जिस भी एग्जाम में, वहाँ पे MICR की फुल फॉर्म जरूर पूछी जाती है। और इसका क्या फंक्शन, क्या कार्य होता है, क्या चीज़ इसमें इनपुट होती है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, यानी कि मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। इसका जो काम होता है, यानी ये क्या इनपुट करता है, ये मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, ये इंक से द्वारा जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है उसको ये रीड करता है और स्टोर करता है और उसके थ्रू कोई भी फंक्शन करता है। ठीक है, तो इसे भी रीड करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, करैक्टर ना है तो यहाँ पे कार्ड रीडर है ये, या करैक्टर रीडर दोनों कह सकते हैं। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर बेसिकली इसका जो यूज है MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो बैंक्स में होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका जो कार्य होता है, यानी कि बैंक में आपने देखा होगा चेक होते हैं। ठीक है, बहुत सारा चेक का वर्क होता है। तो एक प्लेन चेक जो होता है, प्लेन पेपर, उसका चेक पे यदि हमको चेक नंबर की बात करें हम, ठीक है, या बैंक नंबर की बात करें, बैंक कोड की बात करें, उसको प्रिंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे MICR इस तरह से बना हुआ होता है, उसका कुछ इस तरह से है, उसमें चेक को रख के, ठीक है, उसको प्रिंट कर लेते हैं। बैंक का जो नंबर, बैंक का जो कोड हो गया और चेक नंबर, इस तरह से उस पर प्रिंट होता है, यानी कि इनपुट कर लेते हैं। बेसिकली इसका सबसे ज़्यादा यूज बैंक में होता है, इसीलिए इसे मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर बोलते हैं। ठीक है, जो आपने चेक देखा होगा, चेक पे जो यहाँ पे चेक नंबर और बैंक का जो कोड होता है उसको ये इनपुट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे MICR की हमने बात की, MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसका ज़्यादा यूज जो होता है बैंक में होता है। ठीक है, जो इसमें इस तरह से नंबर, जैसे 25488009, इस तरह से बैंक का नंबर हो गया, बैंक का कोड हो गया, उसको ये इनपुट कर देता है। ठीक, तो अभी तक फ्रेंड्स हम जो बात कर रहे थे, इनपुट डिवाइसेस की बात कर रहे हैं। इनपुट डिवाइस, अब ये जो कॉमन इनपुट डिवाइसेस हैं, इनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम बात कर लेते हैं इसके बाद। तो फ्रेंड्स हमने बात की MICR, उसके बाद आता OCR। OCR क्या है, OCR की फुल फॉर्म पूछ भी जाते हैं। OCR होता ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। ठीक है, OCR हो गया, MICR हो गया। OCR के यदि बारे में हम बात करें तो OCR ऑप्टिकल करैक्टर रीडर होता है। ये प्रिंटेड जो टेक्स्ट होता है, मैंने तो पहले भी बात करी थी, कोई भी जो प्रिंटेड टेक्स्ट है हमारे पास, उसको ये रीड करता है। ठीक है, उसको ऑप्टिकल यानी कि मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है, उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम या सॉफ्टवेयर उस पर फंक्शन करता है। जैसे कि सबको ये पता है कि कंप्यूटर जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज को नहीं समझता, किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उस पर फंक्शन करता है। तो OCR यानी कि ऑप्टिकल करैक्टर रीडर का जो काम होता है, प्रिंटेड जो टेक्स्ट होता है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आगे उस पर फंक्शन करता है। ठीक है, OCR हो गया। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, बारकोड रीडर। ये भी कई एग्जाम में पूछे गए हैं। बारकोड रीडर क्या होता है,
बेसिकली आप सभी मॉल गए होंगे, नहीं भी गए हों तो एक बार जाकर देखें। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल भी नहीं तो बड़े बड़े जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं या स्टोरेज हैं, बुक शॉप वगैरह हैं, उन पर भी बारकोड रीडर पाया जाता है। बारकोड रीडर क्या होता है बेसिकली, देखिए जो सामान होता है हमारा दुकानों में जो सामान होता है, मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर कोई भी पैकेट है, तो एक कॉर्नर पे इसमें एक बारकोड लिख रहा होता है। इस तरह से बारकोड होता है। बारकोड मतलब बहुत सारी लाइनें होती हैं, ठीक, इस तरह की लाइन्स होती हैं, उस पर 1, 4, 9 इस तरह से नंबर होता है। ये बारकोड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये इस तरह से 1, 9, 6, 4 ये इस तरह से बारकोड होता है, ठीक, ब्लैक कलर का होता है। तो इसको रीड करने के लिए यानी इस तरह से एक ये कह सकते हैं, यहाँ से ऐसे रीड करते हैं, यहाँ पे एक बटन होता है, इसके थ्रू ऐसे रीड करते हैं, इसमें केबल लगा होता है, ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे कोई भी गुड्स, कोई भी सामान है, इस तरह से कलेक्ट करके जो बारकोड है उसे रीड करने के बाद, ठीक, इस कोड को रीड करने के बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा सामान है उसकी जो क्वालिटी है उसके बारे में वो पता लगाता है। और हम बात करें साइज, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपने जो प्रोडक्ट होते हैं सामान पर बारकोड देते हैं, उसके थ्रू हम उसका प्रिंट रेट क्या है, क्वालिटी क्या है, साइज़ क्या है और उसका प्राइस क्या है, ठीक है, उसके थ्रू वो पता लगा लेते हैं और बिल बनाने के काम आता है, यानी कि ये बारकोड, ठीक। तो ये रही एक बात, बारकोड रीडर क्या होता है। बारकोड रीडर बेसिकली मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि में यूज होता है। जो सामान होता है हमारा, जो गुड्स होता है, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसका साइज, बाकी सबको पता लगाने में इसका काम होता है। बेसिकली बारकोड ये होता है। एंड आप अपने किसी भी प्रोडक्ट पर देख सकते हैं बारकोड जो होता है, ठीक है, और ये बारकोड रीडर होता है इस तरह से। बेसिकली ये भी एक छोटा स्कैनर की तरह है, इसको भी हम स्कैनर कह सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फंक्शन इसका स्कैनर। ये कह सकते हैं कि हैंड कैरी स्कैनर, हाथ में लेकर जो स्कैनर चल सकते हैं, जो बड़ा होता है उसे नहीं, इससे हम बारकोड को रीड करते हैं। बेसिकली इसे भी स्कैनर कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही इनपुट डिवाइस। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं इसके साथ साथ और हम डिस्कस करेंगे। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे बारकोड होगा, MICR होगा, OCR होगा। इसके बाद एक और आता है OMR, ठीक है। OMR क्या है, तो ये जो बताएंगे जो शॉर्ट फॉर्म में है उनको तो आपको बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फुल फॉर्म अक्सर पूछी जाती है। OMR क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। इससे पहले OCR आया था, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। जब भी हम इस तरह की आपने सीट देखी होगी, अब जो एग्जाम कंडक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें OMR शीट यूज होती है। ये सर्किल नहीं आते गोले फिल करने को, ठीक है। मार्क का मतलब ये मार्क पॉइंट ही तो होते हैं, उसे सर्किल करते हैं और इस मशीन में ये जो OMR मशीन होती है इसको ये रीड करती है। जैसे हमने यहाँ पे सर्किल फिल किया, ठीक, कौन सा सही है कौन सा नहीं। बेसिकली ये जो मार्क होता है, ये पॉइंट इस तरह से उसको रीड करने का काम करती हैं, तो इसे OMR कहते हैं, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR शीट की बात करते हैं तो आजकल OMR शीट एग्जाम्स में यूज होते हैं। तो OMR शीट से आप समझ सकते हैं, जो इसको याद रख सकते हैं, OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बेसिकली ये मार्क को रीड करता है और उसके थ्रू उसकी जांच करता है। ये कह सकते हैं कि उसकी कैलकुलेशन करता है, उसकी काउंटिंग करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये होगा, यानी कि OMR। एक दो और डिवाइस बचे हैं, यानी कि इनपुट डिवाइस, उसे डिस्कस कर लेते हैं। OMR के बाद लास्ट बचेगी हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हम 10 से 12 इनपुट डिवाइस को आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कम है, इनपुट डिवाइस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पहले से लिख रखी है, हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि कीबोर्ड भी डिस्कस किया, ठीक है। कीबोर्ड में बहुत सारी चीज़ होती हैं, कीबोर्ड को अलग से भी एक वीडियो में हमको डिस्कस करना है, लेकिन इनपुट डिवाइस की बात की तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया,
जॉयस्टिक हो गई, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर डिवाइस होते हैं, इससे टेक्स्ट आदि वगैरह नहीं इनपुट किए जा सकते। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गई, लाइट पेन, लाइट पेन भी एक पॉइंटर होता है। स्कैनर की जो बात की है, स्कैन करता है कोई किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी पिक्चर आदि को। माइक्रोफोन हो गया, MICR हो गया, MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है। इसका बैंक में ज़्यादा यूज होता है एंड चेक वगैरह पर जो बैंक का कोड या चेक नंबर आदि को छापने के काम आता है। इसके बाद OCR की बात करें, यानी कि ऑप्टिकल कार्ड रीडर, ठीक है। ऑप्टिकल कार्ड रीडर हो गया। इसके बाद बार कोड रीडर हो गए, ठीक। बार कोड रीडर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल वगैरह में, सभी में जो गुड सामान होता है उस पर बेसिकली इस मार्कर पर बार कोड नहीं है, वरना में दिखा देता है, इस पर भी बार कोड होता, तो इस पर किस तरह से बार कोड रीडर वर्क करता है। एंड OMR यानी कि OMR शीट से आप पता लगा सकते हैं, जो OMR शीट होती हैं ये मार्क्स को रीड करने के काम आता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट बचती है हमारी ट्रैक वॉल। ट्रैक वॉल भी एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके थ्रू भी हम इनपुट करते हैं। क्या इनपुट करते हैं? बेसिकली ये एक माउस की तरह यूज होता है, माउस की जगह इसे यूज करते हैं। बेसिकली इसकी बनावट की यदि हम बात करें तो ये माउस की तरह ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा दबंगा, इसमें एक वायर लगा हुआ होता है, यहाँ पे इसमें व्हील ना होकर एक बॉल लगी हुई होती है। यहाँ पे लेफ्ट बटन होगा, यहाँ पे राइट बटन होगा। बेसिकली ये एक बॉल होती है ऊपर को उभरी हुई, इसके थ्रू मतलब यहाँ पे एकदम ये स्ट्रेंड रहता है, ठीक है, बिल्कुल जमा हुआ। इसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इस बॉल के थ्रू जो होती है ये, इसके थ्रू हम कर्सर, जो कर्सर होता है, जैसे हम माउस से करते हैं, कर्सर के थ्रू, कर्सर को इस ट्रैक बॉल के थ्रू, इस बॉल के थ्रू हम मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये रही एक बार ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। बेसिकली ये माउस का ही एक संशोधित वर्जन है, और इस जैसे माउस भी पॉइंटर डिवाइस है, बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक पॉइंटर डिवाइस है। इसके थ्रू हम सिर्फ कर्सर को डायरेक्शन देते हैं, इससे कोई भी हम टेक्स्ट को आदि को रीड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात हमने यहाँ पे डिस्कस करी। लास्ट जो हो गया बार कोड रीडर, OMR एंड ट्रैक वॉल सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 से 12 हमने इनपुट डिवाइसेस डिस्कस की। आई होप ये इनपुट डिवाइसेस आपकी समझ आए होंगे। इनसे क्वेश्चन यदि आता है तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। यदि और नहीं समझ में आया तो दोबारा से रिप्ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। तो अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा, यानी कि इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बाद अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे मैंने प्रोसेस बताया कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, कोई भी चीज़ हमने इनपुट करी, उसमें सूचना रखी, ठीक है, यानी निर्देश दिया, फिर वो प्रोसेसिंग चली, उसके बाद आउटपुट हमारा निकल कर आ गया, ठीक है। आउटपुट मतलब हमारा रिजल्ट, हमारा जो परिणाम है, जो चीज़ हम करने जा रहे हैं, हमारा जो परिणाम निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो वो कौन सी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम उसे कलेक्ट करते हैं, ठीक। मान के चलो एक हमारी माइक है हमारे पास, ठीक है, जो कंप्यूटर से कनेक्ट है। माइक में हमने बोला साउंड उसमें इनपुट करी, ठीक है, ये कहीं साउंड प्रेषित करी, आवाज़ हमने दी, ठीक है, प्रोसेस चला, एक प्रक्रिया चली, प्रक्रिया के बाद उसका डिजिटल में वो कन्वर्ट हुई, डिजिटल साउंड में, एंड देन वो हमारी स्पीकर, दूसरी तरफ बफर जिसे बोलते हैं, स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देगी। इस तरह से किसी भी तरह से स्पीकर बना सकते हैं, इस तरह से हमें साउंड सुनाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये आउटपुट निकल कर आ गया हमारा साउंड का, और हमने यहाँ पे इनपुट की थी। इनपुट किसके थ्रू की थी? हमने माइक के थ्रू। तो फ्रेंड्स वो आउटपुट डिवाइस का काम होता है किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को, किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को, किसी कमांड वगैरह को, ठीक है, या फिर ऑडियो को या वीडियो को बाहर मतलब हमें डिस्प्ले कर रही होती है, वो आउटपुट यानी उसका परिणाम दे रही होती है, वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम बात करेंगे मॉनिटर। इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी वो इनपुट डिवाइस थी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। माउस, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया एंड स्पीकर्स हो गए, ठीक है। बेसिकली
जो आउटपुट निकल कर आता है, ठीक है, जिसके थ्रू हमको कोई चीज़ परिणाम प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, इनपुट कर रहे होते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस हमने डिस्कस कर ली। तो मॉनिटर की बात करें, मॉनिटर एक डिस्प्ले यूनिट होती है, टीवी जैसा जो होता है, सबको पता है, मॉनिटर को सभी जानते हैं, ठीक है। तो डिस्प्ले करता है, एक स्क्रीन होती है बड़ी सी, ठीक है, शायद किसी तरह का हो, चाहे लैपटॉप हो, टीवी हो, बड़ा वाला ढोल जैसा हो या किसी तरह का हो। यहाँ पे एक डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले पे कोई भी हम टेक्स्ट लिखें, मान के चलो कीबोर्ड, यानी इनपुट किया कीबोर्ड से हमने, कोई भी लिख दिया यहाँ पे लिख दिया हमने गोकुल, कोई भी टेक्स्ट किया तो यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले तुरंत सेकंडों में हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है सीपीयू के थ्रू, वो बहुत ही फास्ट होती है। या यहाँ पे और भी कोई चीज़ हम अल्फ़ाबेटिकल कोई भी लिख रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, 44 + 49 इस तरह से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो डिस्प्ले हो रही है मतलब हमें यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी उसकी दिखाई दे रही है। सॉफ्ट कॉपी मतलब हम आंखों से उसे देख पा रहे हैं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हो गई हमारी डिस्प्ले, इसे डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। मॉनिटर के थ्रू हम कोई भी चीज़ डिस्प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मॉनिटर हो गया एक, मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। अब मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? मॉनिटर की जो टेक्नोलॉजी है, एक तो CRT है, ठीक है, एक LCD जो पहले आई थी, इसके बाद LED, इसके बाद प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा मॉनिटर। प्लाज्मा मॉनिटर की हम बात कर रहे थे। तो एक और चीज़ यहाँ पे छूट गई, जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर से हम कोई भी टेक्स्ट आउटपुट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो, ठीक, कोई भी पिक्चर, तस्वीर आदि हो गई, कोई भी फोटो, ठीक, ये रही एक बात। अब मॉनिटर की जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मॉनिटर कितने तरह का होता है? सबसे पहले यानी कि CRT होता था, CRT मॉनिटर क्या होता है, इसकी टेक्नोलॉजी है। फिर LCD आया, फिर LED आया, अब प्लाज्मा जो वर्तमान में आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा मॉनिटर। LED या LCD तो लगभग सभी के घर में है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, फिर कलर टीवी आया, ठीक है, कलर टीवी के बाद LCD आई, फिर LED। तो ये क्या होता है, ठीक है। मॉनिटर को और एक वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि इसके कई तरह के प्रकार होते हैं, कई तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर सभी। लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ लीजिए, CRT, LCD, LED और प्लाज्मा। CRT क्या होता है? CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। इस टेक्नोलॉजी में जो ट्यूब होती है, यानी कैथोड रे की तरह काम करता है। कैथोड जो रे होती हैं तरंगें, ठीक है, एक ट्यूब होती है, पिक्चर ट्यूब, बड़ी सी पिक्चर ट्यूब देखे होंगे, उसमें आपने बड़े जो टीवी होते थे, ठीक है, पहले, ठीक। या मॉनिटर हो गया, टीवी और मॉनिटर एक ही बात समझ लीजिए। मॉनिटर जो हो गया उसमें एक बड़ी सी ट्यूब लगी होती थी, उसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये होती थी यानी कि CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब, यहाँ से रेज निकलती थी जिसे हम कैथोड रे बोलते हैं, और यहाँ पे झिलमिलाहट के साथ, पॉइंटर के साथ, यहाँ पे कोई भी पिक्चर या टेक्स्ट हमें टीवी में दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे हमारी स्क्रीन तैयार हो गई होती थी, ये टीवी तैयार हो गए बॉक्स के अंदर बन के, ठीक है। तो इसे यानी कि कहा गया CRT, कैथोड रे ट्यूब होती है ये, ठीक है, जिसे पिक्चर ट्यूब कहते थे, ठीक है। इसके थ्रू हमको यहाँ पे पिक्चर या चित्र आदि दिखाई देते थे। ये रही एक बात। इसके बाद आया LCD, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस। इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए। ये तो फर्स्ट वाली हो गई। इसके बाद क्रिस्टल, लिक्विड, डिस्प्ले, ठीक है, क्रिस्टल लिक्विड डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। LCD के बाद LED बिल्कुल LCD का ही संशोधित रूप है, उसी का नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है।
एंड इसके बाद प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। अब प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या होती है? एलईडी की बात करें तो एलईडी सभी के घर में होगी, जो एकदम फ्लैट और चपटी स्क्रीन होती है इसकी, ठीक है। इसमें कोई भी इस तरह की पिक्चर ट्यूब नहीं होती, बड़ा सा एक चपटी ट्यूब होती है, ठीक है। तो वो इस टेक्नोलॉजी पर काम करती है। कंप्यूटर की बात करें तो इस तरह की उसकी डिस्प्ले यानी मॉनिटर तैयार होते हैं। अब प्लाज्मा एक नई टेक्नोलॉजी है। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी क्या है कि दो शीशे होते हैं, ठीक है, बहुत पतले पतले दो शीशे लगे हुए होते हैं, उसके बीच में बहुत सारी सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम पूरा का पूरा जो फंक्शन है, जो पहले CRT करता था, फिर LCD LED करता था, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में ये काम होता है। तो फ्रेंड्स ये रही एक बात, यहाँ पे हमने मॉनिटर डिस्कस किया, ठीक। जो आउटपुट डिवाइस है इसके कई प्रकार हो गए। मॉनिटर को और भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अकेले मॉनिटर को, लेकिन यहाँ पे हमने बात की आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर में एक और चीज़ देख लें, मॉनिटर की जो टेक्नोलॉजी है CRT पहले, ठीक है, उसके बाद LCD LED एंड प्लाज्मा। तो पूछ सकता है CRT क्या होता है, LCD LED और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी ये किसकी टेक्नोलॉजी है? तो आपको याद रखना है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब टीवी की टेक्नोलॉजी, जो स्क्रीन होती है, डिस्प्ले यूनिट, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं मॉनिटर के बाद आता है फ्रेंड्स प्रिंटर। प्रिंटर सभी ने देखा होगा। प्रिंटर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रिंटर एक इस तरह से बॉक्स सा होता है, यहाँ पे एक ढक्कन होगा, यहाँ पर डिस्प्ले लगी हुई होती है, इसमें कोई भी पिक्चर बाकी हम रख दें, उसको बंद करके एक बटन क्लिक करें। बेसिकली जो प्रिंटर होता है जिसे हम फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं, फोटोकॉपी। बेसिकली जो भी हम कोई भी यहाँ पे पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट आदि रख रहे होते हैं, वो उसके हूबहू अपनी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसी लैंग्वेज में हमें उसकी एक कॉपी दे देता है। तो इसे प्रिंटर को हम फोटोकॉपी मशीन भी कहते हैं। प्रिंटर का जो काम होता है, ये जो कॉपी निकालता है, ठीक है, कॉपी निकालता है, उस कॉपी को क्या कहते हैं हम? हार्ड कॉपी। फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी क्या होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी किसके थ्रू हमें प्राप्त होती है? जो हमारा प्रोडक्ट आउटपुट निकल कर आता है प्रिंटर के थ्रू, उसे हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी मतलब किसी भी पेपर पर कोई भी पिक्चर, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी तस्वीर आदि को हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। यदि हमें डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होती है, यानी कि मॉनिटर के डिस्प्ले पर कोई भी चीज़, मान के चलिए कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 से पिक्चर लगे हुए हैं, तस्वीर, ठीक है, डिस्प्ले पर हमें दिखाई दे रही है, तो उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, इसको नोट कर लिया कर रही है। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो जो डिस्प्ले पर हम जिसे देख रहे हैं आंखों से, ठीक है, जिसे टच नहीं कर सकते, हाथ में नहीं ले सकते, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। एंड हमारे जो प्रिंटर के थ्रू निकल कर आता है एक पेपर पर, जिसे हम टेक्स्ट को प्रिंटेड कर सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। ये रही हार्ड कॉपी, ठीक। तो हार्ड कॉपी क्या होता है, ये रही एक बात। तो प्रिंटर का काम क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है, ठीक है, जो भी डिस्प्ले स्क्रीन पर होता है, या कोई भी चीज़ हम इनपुट करें, हमने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करी, वो डिस्प्ले हुए, डिस्प्ले के बाद उसमें संशोधन करने के बाद उसे हम हार्ड कॉपी में यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये रही आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। इसके बाद प्रिंटर के बाद हम बात करें तो एक दो और आउटपुट डिवाइस बचते हैं। प्रिंटर की बात करें तो फ्रेंड्स आजकल बहुत चर्चा में है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर लगभग नहीं भी देखा हो तो प्रोजेक्टर का नाम तो ऑलमोस्ट सुना ही होगा। प्रोजेक्टर क्या होता है, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर भी होता है, जो सिर के ऊपर छत पर लगा हुआ होता है। बेसिकली प्रोजेक्टर होता क्या है, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, हम एक कैमरा लगा के यहाँ पे बोर्ड पे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसको करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कोई भी पिक्चर भी डिस्प्ले कर सकते हैं, वो प्रोजेक्टर के थ्रू कर रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह की डिस्प्ले में बेसिकली बता देता हूँ कि ये हमारी सीलिंग है, यानी कि छत है, इस पर छोटा सा एक प्रोजेक्टर इस तरह से लगा होता है, इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कनेक्शन होता है हमारे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। हम अपने लैपटॉप आदि सब में यहाँ पे जो भी चला रहे हैं वो इससे कनेक्ट होता है, और इसके थ्रू हम किसी भी बड़ी सी डिस्प्ले, ठीक, सरफेस, ये कह सकते हैं हम किसी भी सरफेस पर, चिकने सरफेस पर
किसी डिस्प्ले पर, या हमारा जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है इस पर भी हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ से रेज निकलती हैं, लाइक जिस तरह से सिनेमा हॉल्स में पिक्चर चल रही होती है इस तरह से ये छोटे स्तर पर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम कोई भी, जैसे हम यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे ये टेक्स्ट भी आ सकता है, या PDF जो भी हम रीड करा रहे हैं वो भी आ सकता है, या पिक्चर बाकी सब चल सकती है, पिक्चर भी चल सकती है, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को स्मार्ट क्लासेस में और ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें प्रोजेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब तो स्मार्ट बोर्ड आ गए प्रोजेक्टर के बाद, तो प्रोजेक्टर होता था। तो प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे पहले से इनपुट कर रखी है उसको हम डिस्प्ले करके प्रोसेस करके प्रोजेक्टर के थ्रू अपने यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी तस्वीर हो सकती है किसी भी सरफेस पर, ठीक। तो ये रहा प्रोजेक्टर की बात। यदि हमारे भी यहाँ प्रोजेक्टर लग जाए तो बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे कोई हम पिक्चर के थ्रू आपको समझा सकते हैं। जैसे मुझे बार बार यहाँ पे पिक्चर बनानी पड़ रही है प्रोजेक्टर या मॉनिटर CPU बाकी सभी की, हम प्रोजेक्टर के थ्रू उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा एक और आउटपुट डिवाइस। तो इसमें आउटपुट हम डिस्प्ले कर सकते हैं, इसमें हार्ड कॉपी नहीं मिल सकती। बिल्कुल जो चीज़ हमारी मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रही होती है इसे बड़े रूप में हम डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। साउंड हो गया, पिक्चर हो गई, कोई फोटो हो गई, टेक्स्ट हो गई। अब प्रोजेक्टर के थ्रू साउंड हो गई, कोई वीडियो हो गई, कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी पिक्चर हो गई, पिक्चर मतलब तस्वीर, ठीक है। उन सबको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे हमारा लैपटॉप या PC है पर्सनल कंप्यूटर, उसमें छोटे रूप में देख सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी क्लासेस में छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये चल रहा है, तो बड़ी डिस्प्ले पर हम इसको इसके थ्रू दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका आउटपुट कर सकते हैं। तो ये होगा प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर के बाद एक और लास्ट बचता है हमारा, लास्ट नीचे दिखाई दे रहा होगा, यानी कि स्पीकर। जो स्पीकर्स होते हैं वो भी आउटपुट देते हैं हमें, ठीक है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू भी आउटपुट, ये क्या आउटपुट करता है, अभी मैंने इससे पहले बताया जो हमारी माइक होती है माइक्रोफोन में हमने कोई भी चीज़ इनपुट करी, ठीक है। उस साउंड को डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करने के बाद ये हमें आउटपुट देता है। आउटपुट किसके थ्रू, स्पीकर के थ्रू। स्पीकर किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे बफर टाइप हो गए, बड़े हो गए, DJ साउंड वगैरह वो सब होते हैं, ठीक है। उसमें हम साउंड को आउटपुट कर लेते हैं। तो स्पीकर हो गया। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे डिस्कस की, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर डिस्कस किया, ठीक है। मॉनिटर की 4 टेक्नोलॉजी होती हैं, CRT, LCD, ठीक है। मॉनिटर की 4 टेक्नोलॉजी, CRT, LCD, LED और प्लाज्मा एंड प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर की यदि हम बात करें तो प्रिंटर 2 तरह का होता है, हम बताना भूल गए। प्रिंटर यहाँ पर सेकंड वाला प्रिंटर से हम 2 तरह का होता है, उससे प्रिंटर की अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट वो क्या होता है, प्रिंटर और कीबोर्ड की अलग से एक वीडियो बनेगी, उसमें डिटेल में आपको बताएंगे। प्रिंटर के बाद हमने प्रोजेक्टर डिस्कस किया, प्रोजेक्टर के बाद स्पीकर। इसके साथ 1-2 और भी डिवाइस आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं, उसे आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। बुक से पढ़ सकते हैं या क्वेश्चन कराएंगे उसमें और आ जाएंगे, उसको हम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पे बात की, यानी कि कंप्यूटर की ये क्लास नंबर 3 थी, हमने यहाँ पे बात की इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ओके फ्रेंड्स, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है, थोड़ी भी हेल्प करता है तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी जरूर से बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट वाज स्पीचिंग।